स्टेट बैंक के गवर्नर ने अब जो हालिया मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें एक मस्बत सिग्नल दिया और बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि मॉनेटरी टाइटनिंग की वजह से अब जो डिमांड है उसमें बाकायदा तौर पर स्लो डाउन है और ऐसा सिग्नल दिया जैसे 13.25% एक पीक इंटरेस्ट रेट हो, यहाँ से इन्फ्लेशनरी प्रेशर अब नीचे जाएं और करेंसी की वैल्यू भी तकरीबन इतनी हो। मगर ये बात आपने अप्रैल में कही थी, 142 रुपये का था डॉलर के। स्टेट बैंक के गवर्नर से आपकी बात हुई कि इक्विलिब्रियम पर है इस वक्त तकरीबन मामला, और ऐसा लग रहा था कि आप इंटरेस्ट रेट भी 10.25% पर आपको लगता था मुनासिब है, मगर उसके बाद 3% इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, 18 रुपये करेंसी गिर गई। तो अब मान लिया जाए स्टेट बैंक के गवर्नर ने, क्योंकि उस वक्त आपको कहा था और आपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बताया था। जी, वो एक्चुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिटन स्टेटमेंट इशू हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था रुपी इज़ एट इक्विलिब्रियम, और अगर रुपी एट इक्विलिब्रियम हो तो जाहिर है कि और उसमें ज़्यादा डिवैल्यूशन ना हो तो इन्फ्लेशन के ऊपर भी एक उसका मस्बत असर होता है और इन्फ्लेशन आपकी डैम्पन होगी, और अगर इन्फ्लेशन कम रहती तो डिस्काउंट रेट भी कम रहता। लेकिन जाहिर है जो फैसला कर रहे हैं, जो इस वक्त जिम्मेदारी है, वही अपनी जो सूरत हाल बेहतर देखते हैं उसके बुनियाद के ऊपर फैसला करते हैं। और इस वक्त अगर सेंट्रल बैंक गवर्नर ये कह रहे हैं कि उनके ख्याल में, और मेरा अपनी ज़ाती राय भी बिल्कुल यही है कि ये इन्फ्लेशन, जैसे मैंने कहा, अगले 2-4 महीने जो होंगे ये पीक इन्फ्लेशन का वक्त होगा और उसके बाद ग्रेजुअली ये इन्फ्लेशन सबसाइड इंशाल्लाह करनी शुरू करेगी। तो जो उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर कहा है, जो बाय द वे मैं ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसमें इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट मौजूद हैं, वो कोई सरकारी सिर्फ लोग नहीं हैं जो ये बैठकर फैसला करते हैं। तो अगर उनकी ये असेसमेंट है तो मैं ज़ाती तौर पे मैं आपको बोल चुका हूँ, मैं भी उस असेसमेंट से एग्री करता हूँ। सो उम्मीद यही है कि ये भी आप पीक साइकिल से गुजरने के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप वो सिचुएशन में आ सकते हैं जहाँ पे आप रेट कट्स भी देखना शुरू करते हैं।